बोलती है ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। वो कहती है मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सटेसी लाओ। सुशांत के साथ जो कुछ हुआ, क्या उसके पीछे सिर्फ रिया का ही हाथ है? क्या रिया ने ही किया है सब कुछ? क्या रिया ही इस बात की जिम्मेदार है? कुछ ऐसी ही बातें, कुछ ऐसी ही तस्वीरें आज निकल के आ रही हैं जो कहीं ना कहीं ये दावा करती हैं कि इस मामले में क्यों आखिरकार रिया का नाम लिया जाता है बार बार। और इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम आपसे अपील करेंगे कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ताकि हम आपके सामने कई ऐसी बातें रख सकें जो आज चल रही है सोशल मीडिया पर। आपको बता दिया जाए, कहा जाता है कि सुशांत मामले को लगभग 2.5 साल के ऊपर हो चुका है। इस मामले में जब भी बात होती है तो रिया का जिक्र जरूर होता है, क्योंकि रिया का नाम एनसीबी के चार्जशीट में लिया गया और दूसरी तरफ रिया का नाम तब भी उठा जब सीबीआई इस पूरे मामले में एंटर हुई थी। कहा जाता है कि रिया चक्रवर्ती को लेकर शुरुआत से इस पूरे मामले में बहुत सारी बातें निकल के आई, जहां पर इस बात की शुरुआत होती है कि रिया चक्रवर्ती क्या 8 तारीख को घर छोड़ के जो गई थी, क्या इसके पीछे वजह सुशांत थे या फिर रिया अपनी मर्जी से गई थी? इसके पीछे भी कई सारे सवाल उठते हैं। पर क्या यहाँ पर रिया सब कुछ जानती थी? क्या रिया को पता था कि 8 को उनको घर छोड़ना है और उसके बाद दिशा हमारे बीच नहीं रहेगी? क्योंकि कई सारी बातें रिया को लेकर निकली, पर शुरुआत से रिया के ऊपर डाउट क्यों जाता है? कहा जाता है कि रिया चक्रवर्ती दिशा को नहीं जानती है, ऐसा वो बोलती थी। पर कुछ लोग दावा ये करते थे कि दिशा को तो रिया नहीं मिलवाया था सुशांत से। बहुत सारी चीज़ें ये दावा करती हैं, पर इसके पीछे कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिले। पर यहाँ पर आपको याद है, हाल ही में एक खबर निकल के आई थी कि दिशा जिस कंपनी में काम करती थी, वो कंपनी बंटी सचदेव नाम के पर्सन की थी। बंटी सचदेव कोई छोटे मोटे पर्सन नहीं है। आपको बता दिया जाए, बोला जाता है कि सोहेल खान जो है, उनकी जो पत्नी थी सीमा सचदेव, उनके भाई हैं। सीमा सचदेव अब तो उनकी पत्नी नहीं है, अब तो अलग हो चुके हैं, पर कहा जाता है कि उनकी पत्नी जो थी, उनके भाई हैं बंटी सचदेव। उनकी कंपनी में दिशा काम करती थी। उनकी जो कंपनी बताई जाती है, वो कंपनी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को हैंडल करती है। मतलब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को काम दिलाने का काम करती है। बहुत सारे सेलिब्रिटी उनके कॉन्टेक्ट्स में है, जैसे कि सुशांत का नाम भी आया था और कई और लोगों का नाम निकल के आया था, और इसके बीच में क्वान का भी नाम निकल के आया था। अब सवाल ये उठता है कि बंटी सचदेव का जब से नाम निकल के आया, तब से आखिरकार क्यों ये सवाल उठ रहा था कि रिया बंटी का कुछ चल रहा है क्या? ऐसी बातें हम नहीं करते, ऐसी बातें करता है सोशल मीडिया, ऐसी बातें करता है न्यूज़ मीडिया। आपको याद है, हाल ही में न्यूज़ मीडिया में एक खबर छपी थी कि बंटी सचदेव और रिया चक्रवर्ती साथ में रिलेशन में है, रिया डेट कर रही है बंटी को। ऐसी खबरें सोशल मीडिया में छपी थी, न्यूज़ मीडिया में छपी थी। अब सवाल ये उठता है कि दिशा बंटी की कंपनी में काम कर रही हैं और रिया को लेकर खबर छप रही है कि रिया बंटी को डेट कर रही हैं। तो क्या रिया नहीं जानती होंगी दिशा को? इसके पीछे भी बहुत बड़ा सवाल उठा था। और दूसरी चीज़ ये निकल के आई थी कि आखिरकार आपको याद है कि पिठानी को लेकर भी सवाल उठे थे। जब पिठानी अर्नब गोस्वामी के दिखा था टीवी में लाइव, तो पिठानी कैसे अर्नब गोस्वामी के सवाल को छोड़कर भाग गया था माइक हटाकर, जबकि वो माइक हटा के जाए ना जाए ये उसकी मर्जी थी, पर बीच में वो छोड़ के गया। तब से उसके ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए थे। और परिवार ने भी बताया था कि पिठानी तब तक परिवार का साथ दे रहा था जब तक परिवार ने बिहार में कंप्लेन या एफआईआर नहीं दर्ज करवाई थी। जैसे ही एफआईआर दर्ज हुई या कंप्लेन हुई और उस कंप्लेन के अंदर कहा जा रहा है कि पिठानी का नाम नहीं था, उसी समय पिठानी पलट गया और बाद में पिठानी परिवार का साथ छोड़कर रिया का साथ देने लग गया। ऐसा कहना था परिवार के जो फैमिली लॉयर थे विकास सिंह जी, उनका। और ये बहुत बड़ा दावा किया था उन्होंने कि पिठानी किस तरीके से बदल गया था। तो आखिरकार स्टाफ मेंबर्स किसके द्वारा लाए गए? और स्टाफ मेंबर अगर बदल रहे थे बार बार, तो ये क्यों बदल रहे थे? और अगर स्टाफ मेंबर्स रिया का साथ दे रहे थे, तो क्या स्टाफ मेंबर्स को लाने वाली रिया चक्रवर्ती थी? ये भी बहुत बड़ा सवाल सोशल मीडिया ने उठाया था इनको लेकर। और इस पूरे मामले में एक तीसरी खबर और निकल के आई थी, जिसमें क्वान एजेंसी को लेकर भी बहुत सवाल उठे थे कि क्वान एजेंसी का नाम निकल के आना, जो टैलेंट एजेंसी थी, जो लोगों को काम देती थी और काम के बदले में कमीशन लेती थी, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत का कई पैसा लगा था, कई पैसे उनके द्वारा ट्रांसफ़र किए गए थे। और इसके बारे में भी सवाल उठे थे कि आखिरकार कितना पैसा ट्रांसफ़र किया गया इस कंपनी को और ये कंपनी किसकी थी। इसमें कई लोगों के नाम निकल के आए थे, कई लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, पर आज तक कुछ भी क्लियरली निकल के नहीं आया। पर सवाल बहुत सारे लोगों पर उठे थे, बड़े बड़े लोगों पर भी सवाल उठे थे कि कौन इसकी है, कौन उसकी है, पर आखिर में पुख्ता तौर पर कुछ निकल के नहीं आया। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार रिया का आर्ट को क्यों जाना, रिया के जाने के बाद दिशा के साथ ये सब क्यों होना, और उसके बाद सुशांत के साथ ये सब कैसे हो गया, और आखिरकार
रिया की जो चैट्स निकल के आई थी, उस चैट्स में बहुत सारी चीज़ें दावा हो रही थी। आखिरकार उस चैट्स में बहुत सारी खबरें निकल के आई थी कि आखिरकार रिया क्या दे रही थी बूंदे, जिसमें कुछ 4 बूंद 3 बूंद की बातें निकल के आई। क्या आखिरकार काम वहाँ चल रहा था, कहाँ सुशांत के पैसे गए, बहुत सारी खबरें निकल के आई उस समय रिया को लेकर। और रिया को लेकर सवाल बहुत सारे उठे और रिया को लेकर सवाल आज भी उठते हैं जब उनका नाम एनसीबी के चार्जशीट में देखा जाता है। क्योंकि एनसीबी की जब चार्जशीट दायर हुई थी तो उसमें रिया के साथ साथ उनके भाई और सुशांत के स्टाफ मेंबर्स के भी नाम थे, जिसमें दीपेश हो, सैमुअल हो। और दीपेश तो वो शख्स है जो कभी कैमरे के सामने नहीं आया, पर पीठ के पीछे उसने क्या किया ये कोई नहीं जानता। क्योंकि दावा होता है कि काय पोछे में काम करने वाले अमित साध जो थे वो भी सुशांत के दोस्त थे। वो सुशांत से मिलने गए तो शायद उनको मिलने नहीं दिया गया। यही चीज़ बोली गई थी परिवार के द्वारा भी। जब उनकी सिस्टर्स मिलने गई थी तब कहा जा रहा था कि हमको ऊपर से बोला गया कि सुशांत नहीं मिलना चाहते, जबकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि सुशांत अपनी सिस्टर्स से मिलने के लिए मना कर दिया हो। और यही चीज़ उनके फादर ने भी कही थी एक बार कि जब मैं कॉल करता था, मैसेज करता था तो मेरी बात नहीं करवाई जाती थी। तो आखिरकार क्या कोई स्टाफ मेंबर्स के पास इतनी पावर थी कि वो मना कर दे कि हम बात नहीं करवा पाएंगे आपकी, या फिर वो किसी के कहने पर ये काम कर रहा था, किसी के इशारे पे सब कुछ चल रहा था, ये आज तक कोई जान नहीं पाया। पर इस मामले को लेकर सवाल शुरुआत से उठे कि आखिरकार क्यों इस पूरे मामले में रिया को लेकर इतने सवाल उठे, रिया को लेकर इतनी बातें निकल के आई, उसके बावजूद कोई बड़ी खबर नहीं निकल के आई इस पूरे मामले में। तो आपको क्या लगता है? क्योंकि रिया को लेकर सवाल जब उठ रहे थे 14 जून के बाद भी, तब कहा जाता है कि 1 महीने तक रिया ने कुछ भी प्रक्रिया नहीं दी अपनी, और 1 महीने के बाद निकल के आके जस्टिस की मांग करने लग गई रिया, सीबीआई की मांग करने लग गई रिया। और जब सीबीआई आ गई तो फिर बोला गया कि सीबीआई क्यों आ गई इस पूरे मामले में। तो बहुत सारे सवाल रिया को लेकर उठते रहे इस पूरे मामले में। पर पहले तो शायद रिया चक्रवर्ती को ज़्यादा लोग जानते भी नहीं होंगे। रिया चक्रवर्ती ने अपने करियर में कोई ऐसी सक्सेसफुल फिल्म तो नहीं करी है। कहा जाता है कि सुशांत से पहले शायद ही रिया का नाम ज़्यादा लोगों ने सुना हो, क्योंकि रिया ने टीवी सीरियल्स में शायद काम नहीं किया, वो वीजे रह चुकी हैं। और दूसरी तरफ कहा जाता है कि जलेबी फिल्म में उनको आपने देखा होगा, और शायद हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म में भी वो थी। छोटा रोल उन्होंने निभाया होगा, पर ज़्यादा लोगों ने उनको जाना नहीं था उस फिल्म के द्वारा। और देखा जाता है कि 2020 के बाद रिया चक्रवर्ती का नाम सुर्खियों में आने लग गया और रिया चक्रवर्ती को लोग जानने लग गए। तो अब सवाल यही उठता है आखिरकार क्यों इस पूरे मामले में रिया को लोग इतनी इंपॉर्टेंस देने लग गए, क्यों आखिरकार रिया चक्रवर्ती को लेकर इतने सारे सवाल उठे। ये सवाल आज भी देश की जनता पूछती है, और यही सवाल को लेकर देश की जनता आज भी जानना चाहती है कि आखिरकार इस पूरे मामले में ऐसा क्या छुपा है जो बाहर नहीं आ रहा है। रिया के फ़ोन में एयू का नंबर होना, कौन था एयू ये कोई नहीं जानता। सवाल उठा था तब जब बोला गया था कि एयू तो अनन्या उदास थी। अब ये अनन्या उदास कौन थी इसके बारे में भी लोगों ने चर्चा करी थी, पर वो एयू कौन था ये कोई नहीं जानता। पर बड़े बड़े नेता हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने तो दावा करा कि एयू वो है जो लोग समझ रहे हैं। अब वो कौन है आप कमेंट्स पे रख सकते हैं अपनी राय। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, और साथ में आप अपील करेंगे कि आप हमारे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ताकि आपका हमारे साथ बना रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को आपके प्यार की ज़रूरत है, ताकि आपका हमारे साथ बना रहे और हम लंबे समय तक जुड़े रहें। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। साथ में आपसे अपील जो करी है, उम्मीद है आप उस पर कायम रहेंगे और उस अपील को मानकर हमारे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी।